भारत संत न्यूज। आप देख रहे हैं जित भारती के साथ भारत संत न्यूज। सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। आप हमारे साथ समाचार के अंत तक बने रहें। कल आप लोगों ने एग्जिट पोल बिहार का देखे होंगे और कल आप लोग इस बात का डिसीजन नहीं कर पाए होंगे कि किस को सही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है, गलत दिखाया जा रहा है, आप कितना सही है। इसके मैं भारत संत न्यूज पे मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा चर्चा करूंगा सारे मुद्दों को लेकर कि आपके दिमाग को हाईजेक मीडिया ने कर लिया है। ये पहली बातें हैं। आपके साथ आज आपको तर्क मार दिए जा रहे हैं। पहला ही चरण के चुनाव के बाद लोगों ने तमाम प्रकार के नेताओं का विश्लेषण देना शुरू किया कि इनको इतना वोट मिल रहा है, इनको ये चीज़ें मीडिया की नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रैलियों को बताना निश्चित होता है, उनका स्टेटमेंट जिसके आधार पर जनता वोट करे। ये गलत चीज़ होती है कि इस पार्टी को इतने वोट मिल रहे हैं, ये पार्टी आगे निकल रही है। इस प्रकार से चुनाव में प्रचार होते हैं। अगर जो पार्टी आगे निकलेगी तो 10% जनता ऐसी होती है जो उन्हें वोट कर देते हैं, जो निकलते हैं, जो प्रचार में उन्हें दिखाई देता है कि ये पार्टी अधिक निकल रही है। उसके बावजूद मैं बताता हूँ एग्जिट पोल कई चैनलों ने दिया है, मैं वो बता दे रहा हूँ। पहले चाणक्य ने तो तेजस्वी यादव महागठबंधन को 190 के आसपास ही बता दिया, 180 के आसपास बता दिया, 190 नहीं 180 के आसपास। बीजेपी को विपक्षी पार्टी तमाम छोटे दलों का लापता कर दिया गया, गायब ही कर दिया गया इस राजनीति में। बड़ा इफेक्ट आता है। इंडिया टीवी एपीबी न्यूज का जो निरसन है उनका भी आया है एग्जिट पोल। बीजेपी के 128 प्लस, जेडीयू के 112 प्लस, अन्य 3। उसके बाद इंडिया टीवी सी वोटर का रिपोर्ट। इंडिया टीवी सीट वोटर का जो आता है एग्जिट पोल, उनका 119 आता है बीजेपी को और 16 आता है जेडीयू को। अब अन्य पार्टियों को भी वो 11 सीट देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं IBN 7 एक्सिस का, जो 95 बीजेपी को है और 137 जो है कि जेडीयू को है और 11 सीट अन्य के दलों में है। इंडिया टुडे सीसोरो जो 100 बीजेपी के 111 और जेडीयू के 112, अन्य को 10। अगर बात करें जी न्यूज को तो चौंकाने वाला इनका एग्जिट पोल आया है, वो देख लीजिए कितना सही हो सकता है। बीजेपी के 162, जेडीयू को 51, अन्य को 0। आप ये आंकड़ा लगा सकते हैं। जबकि मैंने भभुआ कैमूर की रिपोर्ट बताई थी कि मोहम्मद जमा खान बसपा के प्रत्याशी मात्र 600-700 वोटों से हारे थे चुनाव, वहाँ भी इनका एग्जिट पोल 0 दिखा रहा है। ये अगर बात करें एग्जिट पोल का तो ये अंतिम परिणाम नहीं है, ये निश्चित नहीं है, इससे जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग अब बात करते हैं बसपा रालोसपा की, MIM की, जो ओवैसी की 3 फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे का महागठबंधन बिहार में बना था, जो तेजस्वी यादव का महागठबंधन और बीजेपी गठबंधन को चुनौती पेश कर रहा था। उनके खाते में भी 6-7-8 सीटें बताई जा रही है, लेकिन अन्य के खाते में बताई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बिहार के चुनाव में ये दिखता है। दर्शक भाई आप नए जुड़े हो मेरे साथ, आप बता दीजिएगा कि तीसरे मोर्चे का कितना टीवी ने न्यूज प्रचार में दिखाया, कितने उनके भाषणों को किया। अगर इस स्थिति में अगर वो 10-8 सीट निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी उन्हें हाथ में कामयाबी आती है। अगर ये गठबंधन 5 वर्ष और फिर रहा, इन्हें काफ़ी समय तक अगर मेहनत करते हैं तो ये चुनाव जीतने में, अगली राजनीति में सफल होंगे। लेकिन तुड़ुक का एक्का जिसे कहते हैं, बीजेपी ने खेला था चिराग पासवान पे, वो उनका सही हुआ। अगर 7-8% वोट अगर वो काट लेते हैं, आने वाले समय में राजनीति की बात करें तो महाविश्लेषकों का मानना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से चिराग पासवान का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात करें अगर तो चिराग पासवान युवा हैं, अभी वो राजनीति में काफ़ी समय तक कार्य करेंगे, जो अपने पार्टी को बढ़ा सकते हैं किसी महागठबंधन में शामिल होकर। अगर बात करें बीजेपी का, बीजेपी ने अपने तुर्क एक्का इसलिए मैं कर रहा हूँ कि बीजेपी विपक्षी पार्टी बनने जा रही है और वे समझ रही है कि मैं जो 30 सालों से बहुजन समाज का सत्ता था, इस सत्ता से मैं बाहर हो रहा हूँ। अगर वो विपक्ष में जाते हैं तो ये अपना आंकड़ा पेश करेंगे और मीडिया के थ्रू, मीडिया के द्वारा जो लगातार उनका प्रचार किया जाता है, उससे वो ब्राह्मण या सवर्ण वर्ग को अपना मुख्यमंत्री आने वाले 2025 में बनाने में सफल हो जाएंगे। ऐसा उनका तुर्क का एक्का है, ये मेरा गलत न्यूज़ नहीं है। अगर आप बात करें लगातार तो आपको देखे होंगे कि तीसरे मोर्चे यानी बीएसपी का
रालोसपा का, MIM का या ओवैसी साहब की पार्टियों का प्रचार कहीं भी न्यूज़ टीवी पर आपको देखने को नहीं मिला। अगर इस स्थिति में अगर वो अच्छी प्रदर्शन करते हैं, 22% का मामला 16% या 10% बताया जा रहा है, अन्य दलों ने वोट काटा है। अगर ये आंकड़ा अगर मिला दिया जाए तो आने वाले समय में चुनौती पेश होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी हो, अगर चैनल आपको विश्वसनीय लगे, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।